बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे कंगनपुर का। आरएचसी कंगनपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कंगनपुर और मज़ाफ़ात से लातादाद सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर में सूबाई वज़ीर पॉपुलेशन एंड वेलफेयर तर्जमान पंजाब हुकूमत कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पूरी, जबकि सरदार अली जुल्करनैन डोगर, चौधरी इरफान सिद्धू, सैयद तनवीर इकबाल, हकीम मोहम्मद इब्राहिम जहीर और हाजी गुलाम मुर्तज़ा पटवारी समेत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ी भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर पॉपुलेशन एंड वेलफेयर कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया रिजवानुल हक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा से बचाव और मुआशरे के वसीतर मुफाद के लिए ज़रूरी है कि 18 साल से ज़ायद तमाम मर्द व ख़वातीन वैक्सीनेशन करवाएं। आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने की सहूलियत के लिए कंगनपुर में ही सेंटर का क़याम लाया गया है, ताकि अवाम को गर्मी के शदीद मौसम में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अवाम को हर किस्म की सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कसूर से खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी बेहतर तरीके से किसानों तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ देहातों में महकमे ज़राअत की तरफ से किसान कार्ड के इजरा का अमल शुरू हो चुका है। पंजाब भर की तरह ज़िला कसूर में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी किसानों को बेहतर तरीके से पहुँचाने के लिए महकमे ज़राअत की तरफ से किसान कार्ड के इजरा का अमल शुरू कर दिया गया है। किसान कार्ड की स्कीम में इंदराज के लिए चूनिया के मुख्तलिफ देहातों में महकमे ज़राअत के अमले ने किसानों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। तहसील चूनिया में सरदार औरंगज़ेब बेगो का सदर किसान इत्तेहाद जिला कसूर के डेरे पर महकमे ज़राअत की तरफ से किसानों को किसान कार्ड के मुतालिक आगाही दी गई है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहातों से सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। किसानों का कहना था कि पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो हर किसान तक नहीं पहुंच सकती थी। हुकूमत का ये इकदाम बहुत अच्छा है। अब उम्मीद है कि किसान कार्ड के जरिए हर गरीब अमीर किसान तक सब्सिडी पहुंचेगी। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन और कार्ड के इजरा करके महकमे ज़राअत पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, नादरा और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आसान इकदाम है। किसानों का मजीद कहना था कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के बेहद मशकूर हैं। सादिकाबाद का रुख करेंगे। सैलाबी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का रेस्क्यू ऑफिस में फ्लड आलात का जायजा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फ्लड एमरजेंसी की सूरत में पेशगी तैयारियों के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद कलीम यूसुफ ने रेस्क्यू 1112 ऑफिस में तमाम फ्लड आलात का जायजा लिया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने इन्हें सबका सैलाबी सूरत हाल मुतासरा इलाकों रेस्क्यू 1112 में मेन पावर की सूरत में जवानों की तादाद, दीगर इदारों की मुआवनत, दौरान एमरजेंसी मसाइल का सामना, कश्तियों की तादाद, फ्लड रिलीफ कैंपों की लोकेशन, मेडिकल और दीगर रिलीफ कैंपों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चिन्योट का रुख करेंगे। थाना सिटी के इलाके में पुलिस का शहरी की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंचार्ज चौकी बरजियां राना याकूब, कांस्टेबल एजाज अहमद लील और 5 नामालूम पुलिस मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। पुलिस मुलाजमीन ने गल्ला मंडी चौक में गाड़ी रोककर सीधी फायरिंग की। FIR मतन में पुलिस मुलाजमीन गाड़ी और खालिद अली नामी शख्स को अगवा करके ले गए। FIR के मतन के मुताबिक मुकदमा अली हसन नामी शहरी की मुद्दत में थाना सिटी में दर्ज कर दिया गया। मुकदमा नंबर 21/468 ज़ेर दफ़ा 324, 440, 149, 148 पे थाना सिटी में दर्ज कर दिया गया है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे। DPO की रोजाना की बुनियाद पर लगने वाली खुली कचहरी की मुस्बत बाज कश्त सुनकर एक माजूर शख्स नशाई बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां से DPO मोहम्मद फैसल कामरान की रोजाना की बुनियाद पर
लगने वाली खुली कचहरी की मुस्बत बाज़गश्त सुनकर एक माजूर शख्स नशई बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गया। डीपीओ रोस्टरम छोड़कर उसके पास आए, खैरियत और मसला पूछा। एसएचओ थाना मुसाफिर खाना को 3 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दिया। माजूर शख्स ने अब्दुल मजीद के नाम पर अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा बेटा सलीम नशई है, मनशियात का आदी है। रोकने पर उसने ज़दोकोब किया है। माजूर शख्स मसला बताते हुए आबदीदा हो गया। डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरा ने कार्रवाई की यकीन दहानी करवाते हुए इसे तसल्ली दी, जबकि डीपीओ ने कहा कि बदबख्ती ये है कि नाखल्फ बेटा माजूर बाप पर तशद्दुद, जबकि खुशबख्ती ये है कि कानून पसंद माजूर बाप बेटे की कानून शिकनी की शिकायत लेकर आया है। माजूर शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कानून के मददगार बनने आए हैं। कानून अपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। आप मुतमईन रहें, अब आपको कोई ज़दोकोब नहीं कर सकता। इन रिमार्क्स पर माजूर शख्स ने माजूरी के साथ डीपीओ को दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। जंग से आपको अपडेट करेंगे, जहां लिंक शाह जीवाना पर डकैती की वारदात नामालूम डाकुओं की फायरिंग से एक सेलमैन मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी है। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले सेल्समैन इरफान और जख्मी ड्राइवर रिजवान का ताल्लुक जंग से था। डाकू वारदात के बाद बासानी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। सेल्समैन इरफान और ड्राइवर रिजवान कैरी डब्बा पर शाहजीवाना से मंडी शाहजीवाना आ रहे थे कि वो पंच पीर के करीब डकैती की वारदात हुई। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाला इरफान और ड्राइवर रिजवान दोनों हकीकी भाई थे। थाना कादरपुर पुलिस 1 घंटा ताखीर से मौके पर पहुंची। इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। खैरपुर टामी वाले से आपको अपडेट करेंगे। हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट हासिलपुर ब्रांच का आगाज कर दिया गया है। रुख करेंगे खैरपुर टामे वाली का। मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सज्जाद हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट हासिलपुर ब्रांच का आगाज कर दिया गया। बाकायदा इफ्तिताह सीईओ हसनैन कंसल्टेंट डॉक्टर सज्जाद तहीम, चीफ एडिटर रोजनामा दी जनरल यूसुफ तहीम, सदरवार फयाज, उम्मीदवार सूबाई असम्बली अयाज समी, चेयरमैन राना शफीक, मैनेजर हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट मोहम्मद तनवीर, जबकि दीगर ने केक काट कर इसका इफ्तिताह किया। इस मौका पर सीईओ हसनैन कंसल्टेंट ग्रुप ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहावल नगर का रुख करेंगे। बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ न मिल सका। औबाश नौजवानों ने 14 साल लड़की को गन पॉइंट पर दुकान के अंदर जबरदस्ती बदफेली का निशाना बना डाला। मुलजिम मफरूर होने में कामयाब हो गए। बहावलपुर से आपको अपडेट करेंगे। बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ न मिल सका। औबाश नौजवान ने 14 साल लड़की को गन पॉइंट पर दुकान के अंदर जबरदस्ती बदफेली का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका के लोग जमा हो गए। मुलजिम अहले इलाका को देखते ही असलहा लहराते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बहावल नगर में बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ न मिला। औबाश नौजवान साजिद ने 14 साल लड़की को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए तो मुलजिमान असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज करते हुए बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई के दायरा कार को वसी किया जाएगा। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। एमनाबाद के इलाका में निजी हाउसिंग सोसाइटी में डकैती की वारदात पेश आई है। गुजरांवाला में एमनाबाद के इलाका में निजी हाउसिंग सोसाइटी में डकैती की वारदात हुई। मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर गए। कार सवार 6 डाकू ताजिर शकील के घर दाखिल हुए। डाकुओं ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कमरे में बंद कर दिया। डाकू को घर में मौजूद भारी मालियत के जेवरात, कीमती सामान, नकदी ले गए। डाकुओं की कार की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। डाकुओं की मुख्तलिफ इलाकों में चंद दिनों में डकैती की 6ठी वारदात है। मुतअद्दिद वारदातों के बावजूद पुलिस मुलजमान को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। खानेवाल का रुख करेंगे। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी जारी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में जिला खानेवाल के उलमाए कराम भी मैदान में आ गए। सलीमुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज़ायद उलमाए कराम और आइमा इकराम ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर दारुल उलूम में महकमा सेहत की जानिब से कैंप लगाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला खुरम हमीद का कैंप का दौरा मुतहम दारुल उलूम कबीरवाला मौलाना मोहम्मद अरशाद ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। शहरी वैक्सीन लगवा कर इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल करने में हुकूमत का साथ दें। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आलम शेरपनिया, फोकल पर्सन डॉक्टर गुलाम नबी लोधी, अंजुमन शहरियाँ के सदर मलिक खालिद शफीक, सैयद फरुख रजा शाह, मुफ्ती मोहम्मद अवैस, सैयद शहजादा रजा, जबकि खान शहबाज, राना अकबर अली, मीसम शाह भी मौजूद थे।
गोजरा में कब्जा माफिया सरगर्म। नवाही गांव चक नंबर 178 गाफवे में कोगा में बासर अफराद ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया। थाना सदर पुलिस कब्जा ग्रुप की पुश्त पनाही करने में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं गोजरा से, जहां पर कब्जा माफिया सरगर्म है। गरीब शहरियों की कीमती जमीन पर कब्जा ग्रुप की गुंडागर्दी जारी है। नवाही गांव चक नंबर 178 कोगा में बासर अफराद ने गरीब किसान की मलकियती जमीन पर कब्जा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये बासर अफराद ने जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना सदर पुलिस और चुंगी मोंगी बंगला का थानेदार कब्जा ग्रुप की पुश्त पनाही करने में मसरूफ। मुतासरा अफराद ने IG पंजाब और RTO फैसलाबाद DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक से मदद की अपील कर दी। इन कब्जा ग्रुप के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और हमारी जमीन हमें वापस दी जाए। जैकबाबाद से आपको अपडेट करेंगे। वफाकी वजीर बराए निजीकारी सरदार मियां मोहम्मद सोमरो की हमशीरा सिस्टर ऑफ सिटी मैडम मलिहा सोमरो का शहर की मेन मार्केट बानो बाजार का हंगामी दौरा। जैकबाबाद वफाकी वजीर बराए निजीकारी सरदार मोहम्मद मियां सोमरो की हमशीरा सिस्टर ऑफ सिटी मैडम मलिहा सोमरो ने बगैर प्रोटोकॉल सख्त गर्मी में बानो बाजार पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की। इस मौका पर सिस्टर ऑफ सिटी मैडम मलिहा सोमरो ने बानो बाजार में फौरी टफ टाइल्स लगाने समेत तारों की मरम्मत करके बाजार को खूबसूरत बनाकर अहकाम जारी किए। इस मौका पर सिस्टर ऑफ सिटी का कहना था कि हमारी सियासत वोट लेकर अवाम को भूलना नहीं, अवाम के लिए काम करना है। शहर की मेन मार्केट के दौरे का मकसद उनको ये एहसास दिलाना है कि अपने जो वोट दिए हैं हम उनकी अवाम की दहलीज पर जाकर उनके लिए काम करेंगे। सरदार मोहम्मद मियां सोमरो अपनी अवाम के मसाइल से आगाह हैं, उनके हल के लिए दिन रात कोशां भी हैं। शहर भर में तरक्याती काम चल रहे हैं, बिला तफरीक रंग नस्ल के अवामी खदमात कर रहे हैं। माजी के हुक्मरानों ने जून के माह में करोड़ों के झूठे बिल बनाकर अवाम के हक पर डाका मारा है, मगर यही जून का महीना है, हम काम करवा रहे हैं। नाजरीन, जूही में पीने का पानी नायाब हो गया। शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ शहरियों और मासूम बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जूही के पानी के मंसूबों में इलाके से तेल गैस हासिल करने वाली मल्टी नेशनल कंपनियों, फील्ड के प्रोडक्शन बोनस फंड्स के अरबों की करप्शन, नाहली फ्रॉड के बाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुजाहिरीन जूही के शहरियों का मासूम बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए उनका कहना था, गोली डियो हल्का के असम्बली मेंबरान, गोली डियो पानी नायाब। जूही में करबला की गूंज, नारेबाजी, एहतजाज मुजाहरा, जिसके खिलाफ जूही शहर में शहरियों इनायत गोपांग, अली मोहम्मद अब्बासी, रशीद लगारी, असगर लगारी, नदीम लगारी, जबकि इनके अलावा गुलाम अब्बास, मोहम्मद जोयो ने दीगर ने अपने मासूम बच्चों के साथ खाली पानी भरने वाले बर्तन उठाकर एहतजाज किया। जूही शहरियों का ने बताया कि रमज़ान शरीफ के बाद अब तक पीने के पानी के लिए तरस गए हैं। रोज़ाना हल्के के असम्बली मेंबरान, महकमा पब्लिक हेल्थ, दादू, जूही अफसरान के दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, मगर पीने का पानी नहीं मिल रहा। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से मुलव्वस अफसरान के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बसीरपुर से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान कबड्डी के कोच ने कहा है कि जिस मुल्क में ग्राउंड आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। पाकिस्तान की कबड्डी के कोच, कौमी टीम के साबिका कप्तान ताहिर वहीद बट, साबिका SHO थाना बसीरपुर ने कहा है कि जिस मुल्क में ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कौमी टीम के हमरा ईरान गया तो वहाँ मुझे अस्पतालों में वीरानी महसूस हुई थी। मुझे बताया गया कि यहाँ के लोग स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अलामा इकबाल टाउन बसीरपुर में फरीदी टूर्नामेंट के फाइनल में मेहमान खुसूसी हैसियत से खिताब करते हुए कहा। यहाँ पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मियाँ खालिद नवाज, इम्तियाज़ वट्टू, मियाँ इफ्तिखार अहमद छच्चर सिटी, सदर PTI बसीरपुर, मोहम्मद अमजद बशीर सलीमी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बसीरपुर, मलिक मकसूद और दीगर ने इंतजामात को खूब सराहा, जबकि इस मौका पर मुबारकबाद दी और टूर्नामेंट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। दरिया खान में MM रोड दुल्लेवाला के करीब पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पेट्रोल का अखराज जारी है। सड़क के दोनों इतराफ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। रेस्क्यू ज़राए करीबी इलाके में दुकानें बंद करवा दी गई हैं। पुलिस रेस्क्यू टीम
फायर ब्रिगेड और दीगर अमला मौका पर पहुंच गया, जबकि एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स मौका पर मौजूद हैं। एरिया कार्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए डीएसपी मौका पर मौजूद हैं। जंग से आपको अपडेट करेंगे। 18 हज़ारी में वापडा हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस अहले इलाका परेशान है। जंग की तहसील 18 हज़ारी में वापडा हुकाम की अदम तवज्जो के वजह से अहले इलाका परेशान है। 18 हज़ारी के नवाही गाँव वासू में कम ऊंचाई पर लटकते तार और ज़मीन से 2-3 फुट ऊंचाई पर लगे मीटर किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जंग से मजीद बता रहे हैं सैयद बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जंग की तहसील 18 हज़ारी में वापडा हकाम की अदम तवज्जो के बायस अहले इलाका परेशान। 18 हज़ारी के नवाई गांव वासू में कम ऊंचाई पर लटकती तार और ज़मीन से 2-3 फुट ऊंचाई पर लगे मीटर किसी बड़े हादसे का सबब बनने लगे। गलियों में बच्चों का गुजरना मुहाल। शहरियों की वापडा हकाम से अपील के खंभों को ऊंचा किया जाए ताकि तारें और मीटर ऊंचाई पर नस्ब हो सकें। जी कैमरामैन ऑन बलोच के साथ सैयद असद बुखारी। सोबतपुर से आपको अपडेट करेंगे। साबिक वफाकी वजीर जमाली को सूबाई सदर बलोचिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश की गई है। सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मीर चंगेज़ खान जमाली को सूबाई सदर बलोचिस्तान बनने पर मुबारकबाद देते हुए पीपल्स पार्टी सूबाई काउंसिल के मेंबर टिकट होल्डर हल्का PP 15 मीर अहमद नवाज खोसा ने कहा है कि हाजी अली मदद जंग के दौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनान में सख्त मायूसी थी। पीपल्स पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में साख बुरी तरह मुतासिर हुई। मरकजी क़यादत के फैसले से कारकुनान के हौसले बुलंद होते हैं। कारकुनान को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करने में खातिर कलीदी किरदार अदा करेंगे और शहीद भुट्टो के कारवां को मजीद आगे बढ़ाएंगे और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अधूरे मिशन को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रुक करेंगे गुजरांवाला का। कामों की इलाका में डकैती और चोरी की वारदातों से लोगों में खौफो हिरास फैल गया। गुजरांवाला में कामों की थाना इमानाबाद के इलाका में डकैती और चोरी की वारदातों से लोगों में खौफो हिरास। बशारत टाउन में जनरल स्टोर पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं को 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। डाकुओं को दीदा दलेरी के साथ वारदात करते हुए साफ देखा जा सकता है। स्टोर मालिक सैफुल्ला ने मुल्ज़िमान पर फायरिंग करने की कोशिश की मगर राइफल न चली। मुल्ज़िमान के फरार होते हुए स्टोर मालिक पर फायरिंग हो गई। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। तहसील रिपोर्टर अजमल झबेल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला फतानी के रिहायशी मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत MPA शहजादा गजीन अब्बासी की देरीना साथी मोहम्मद रफ़ी अब्बासी के कज़न मरहूम अरशद अब्बासी, जिनका गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो गया था, उनकी ताज़ियत के लिए नवाब बहावल खान अब्बासी, रिटायर्ड सिविल जज याहिया खान कलाची, जबकि साबिक नाज़िम मियाँ आदिल अब्बासी, साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैतुल माल सुहेल खान खाकवानी, जवाद खान और उनके भाई अब्दुल रज़ाक अब्बासी से इज़हार ताज़ियत और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई।